ओके हेलो एवरीवन, आई एम उमेश सुबेदार एंड यू आर वाचिंग उमेश सुबेदार ट्रेडिंग टिप्स। तो जैसे कि सब आप लोग जानते हो कि हम डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीमिंग या फिर देखो कि लाइव हम सब कुछ बता देते हैं कि मार्केट में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है और मार्केट किस रेंज में काम करना है। तो कल भी मैंने क्लियरली बताया था कि मार्केट अगर निफ्टी 17,150 के नीचे अगर चली जाती है तो बहुत ही बढ़िया सेलिंग प्रेशर मिल सकता है 16,800 तक। और बैंक निफ्टी में मैंने बताया था कि 37,500 का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट रहने वाला है। जैसे ही 37,500 के नीचे मार्केट चला जाता है हमें बहुत ही अच्छा सेलिंग मिल सकता है। लेकिन हुआ क्या, आज मार्केट बहुत ही बड़ा गैप डाउन हुआ, मतलब जैसे बोलोगे साहब मार्केट जैसा क्रैश हुआ था आज। तो क्रैश होने के बाद में मैंने पहले मिनट में बताया था कि 36,800 ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट रहने वाला है। तो 36,800 के आसपास अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स आ सकता है। और जैसे कि मैंने बताया था मार्केट वहीं से रिवर्स आया और वहीं से रिवर्स आने के बाद आप देखो कि मार्केट ने आज दिन भर थोड़ा रेंज बाउंड काम किया और लास्ट में जाके कुछ तो मोमेंटम दिया था, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दिया बैंक निफ्टी ने, फिर भी वो उस पर सस्टेन नहीं हो पाया। तो चलो चलते हैं कि बुधवार के दिन बैंक निफ्टी में किस तरह का सिनारियो रह सकता है या किस तरह का माहौल रह सकता है बुधवार के दिन, ये हम देखते हैं। तो आप जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हो कि बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम जो था वो एंड में आता है और फिर से मार्केट वो ट्रेंड पकड़ नहीं पाता, या फिर ऐसा बोलो कि मार्केट ट्रेंडी तो रहता है, मतलब नेगेटिव साइड भी ट्रेंडिंग रहता है, अपर साइड भी ट्रेंडिंग रहता है, लेकिन कोई भी लेवल या कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट टिक नहीं पा रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ग्लोबल मार्केट में जो भी मतलब अनबन चल रही है, जो भी रशिया यूक्रेन का जो भी क्लैशेज चल रहा है, उसी वजह से मतलब एक आधा निगेटिव न्यूज आ जाते हैं कोई भी तो मार्केट फिर से गिरने लगता है। और कोई निगेटिव न्यूज मार्केट में नहीं है तो मार्केट अचानक से ऊपर आ जाता है और झट से नीचे भी आ जाता है। तो देखते हैं कि बुधवार के दिन हमें कौन सा मोमेंटम मिल सकता है। तो गाइज आज जो मार्केट का लो लगा था बैंक निफ्टी में वो था 36,800 के आसपास। मैंने क्लियरली ग्रुप पे बोला था कि ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है और यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो बुधवार के दिन अगर समझो कि मार्केट गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 37,660। ये क्यों रहेगा? आपने अगर देखा होगा तो मार्केट में यही हाई लगा है, आज का जो स्विंग हाई है वही हमारा पहला टारगेट है। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन रहना शुरू कर देता है तो ही मार्केट में एक मोमेंटम मिल सकता है अपर साइड के लिए। लेकिन वो कब रहेगा? अगर मार्केट 37,660 को ब्रेक करता है, इसे रीटेस्ट करता है और रीटेस्ट करने के बाद अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है तो ही मार्केट में अपर साइड का मोमेंटम रह सकता है। लेकिन एक बात आप समझो कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए तो यहाँ हमें सेलिंग पोजीशन भी मिल सकती है। अगर मार्केट इसी लाइन को, ये लेवल आप ध्यान में रखो कि 37,660, यानी ऐसा बोलो कि 37,650 के आसपास अगर मार्केट आके ऊपर के साइड अगर कुछ प्राइस एक्शन दिखाने लगता है तो फिर मार्केट में हम बाय सकते हैं, लेकिन बाय कर सकते हैं, लेकिन ऊपर जाने की थोड़ी पॉसिबिलिटीज कम है क्योंकि 37,860 बोले तो 37,800 ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हो कि मार्केट बहुत दिनों से एक ही ट्रेंड लाइन, ये जो अपर साइड की ट्रेंड लाइन है यही फॉलो कर रहा है। जब भी प्राइस यहाँ के टच करता है तो मार्केट नीचे चला जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से एज पर एज माई एनालिसिस मार्केट अगर इस जगह पे अगर कल जाता है 37,800 के आसपास अगर मार्केट चला जाता है तो मार्केट इसे भी रीटेस्ट करके ऊपर जाने के फुल चांसेस है। क्योंकि क्या हुआ है कि मार्केट बार बार अगर किसी ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है अपर साइड तो वो रेजिस्टेंस या फिर वो ट्रेड लाइन वीक हो जाती है। और इससे क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे अगर कुछ देर सस्टेन रहता है 37,800 के ऊपर, अगर मार्केट थोड़ी देर टिकता है 10 या 15 मिनट कुछ तो अपर साइड की मोमेंटम क्लियरली दे देता है तो मार्केट यहाँ से भी 38,200 या फिर 38,100 तक की मोमेंटम दिखा सकते हैं। लेकिन जिस तरह का सिनारियो चल रहा है उस तरह में मार्केट में बाइंग करना बहुत ही रिस्की है।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो हमें क्या करना है कि गैप अप खुलने के बाद हमें वेट करना है कि कब मार्केट 37,650 ये जो आज का स्विंग हाई लगा है उसे तोड़कर फिर से सस्टेन होने के बाद अगर रीटेस्ट करके अगर ऊपर चला जाता है तो हमें अपर साइड का मोमेंटम मिल सकता है। अगर ऐसा समझो कि मार्केट निगेटिव या फिर गैप डाउन खुलता है, अगर समझो मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हमें क्या करना है कि थोड़ी देर हमें वेट करना है, क्योंकि मार्केट अगर समझो यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, ये जो स्विंग लो है मार्केट का वो है 37,088 या फिर 37,050-60 के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मार्केट में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो मार्केट ऊपर चला जाएगा कब तक, ये ट्रेड लाइन को छूने तक। ये ट्रेड लाइन को अगर मार्केट फॉलो कर रहा है तो मार्केट क्या करेगा कि इस ट्रेड लाइन को मार्केट टच करने की कोशिश करेगा। कहाँ पे, अगर यहाँ गैप डाउन खुलता है तो यहाँ खुलता है तो मार्केट क्या करेगा, पहले 5-10 मिनट में यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, इसे ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद अगर ऊपर चला जाता है तो मार्केट में बाइंग आ सकती है, लेकिन सेफ बाइंग जो है वो हमारी रहेगी 36,366 यानी कि 37,360 या 80 के आसपास जाके मार्केट अगर ऊपर की मोमेंटम दिखाता है तो हमें 37,650 के आसपास का रेजिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन खुल के यहाँ चला जाता है और यहाँ से फिर से इस लेवल को रीटेस्ट ना करते हुए फिर से अगर निगेटिव दिखा देता है तो फिर से हमें डाउन साइड फॉल मिल सकता है। कब तक, 36,800 तक। अगर आज के जैसे ही मार्केट बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुलता है और इस जगह पे आके खुलता है जो कि लेवल है 36,800, तो इसके आसपास अगर मार्केट खुलता है तो मार्केट में बहुत पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट फिर से एक 150-200 पॉइंट का मोमेंटम दे सकता है अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 36,800 के आसपास। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है और उसके बाद वो अपर साइड के मोमेंटम दिखा देता है। ओपन होने के बाद जो भी प्राइस एक्शन रहता है उसी हिसाब को देखते हुए मैं बता देता हूँ कि मार्केट अब जाने वाले है, यहाँ से फिर डाउन चला जाने वाला है। मैंने पहले सुबह ही मैसेज किया था कि मार्केट को वो गैप डाउन खुलने वाला है और गैप डाउन खुलने के बाद मैंने तुरंत बताया था कि मार्केट में बाइंग आ सकती है। वो क्यों बोला था मैंने, क्योंकि वहाँ उस तरह का सिनारियो बन रहा था, एज पर एज प्राइस एक्शन उस तरह का सिनारियो बन रहा था, एज पर एज ऑप्शन चेन उस तरह का सिनारियो बन रहा था। और आप अगर RSI फॉलो करते हो तो RSI में आपको मालूम होगा कि बिलो 20 मार्केट ओवर सोल्ड हो चुका था। मार्केट का जो PCR था वो 0.5 था। इसी सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने बोला था कि ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। और जैसे कि आप ये RSI होगा, PCR होगा, ऑप्शन चेन होगा या फिर एज पर एज प्राइस एक्शन होगा, ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका उपयोग कैसा करते हैं, वो आप मेरे कोर्स में जान सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया कोर्स रहने वाला है हमारा। जब भी मैं लॉन्च करूँगा मेरी कोशिश रहेगी कि इसी महीने के अंत तक मैं अपना कोर्स लॉन्च करूँ, तो उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकते हैं कि ये PCR क्या रहता है। अगर गैप डाउन खुलता है तो भी मार्केट में हम बाइंग करने के लिए क्यों बोलते हो, अगर गैप अप खुलता है फिर भी हम मार्केट में सेलिंग के लिए क्यों बोलते हैं, वो सब कुछ देखना पड़ता है आपको। PCR पे PCR हो गया, RSI हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, एज पर एज चार्ट हो गया, ये सब बातें मेरे अपने कोर्स में क्लैरिफाई कर दूंगा। तो आपको बैंक निफ्टी का सिनेरियो समझ में आ गया। और बैंक निफ्टी में आपको बात बता देना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी नीचे से भी एक ट्रेड लाइन फॉलो कर रही है। यहाँ पे अभी मुझे दिख रहा है कि ये एक ट्रेड लाइन मार्केट फॉलो कर रही है। तो वो ट्रेड लाइन क्या है, उसका पहला जो सपोर्ट है, अगर मार्केट नीचे आना चाहता है तो उसका जो पहला जो सपोर्ट है वो रहेगा 37,150। इसके नीचे अगर मार्केट आके सस्टेन हो जाता है या फिर यहाँ पे आप देखोगे तो जहाँ मार्केट ने आज क्लोजिंग का स्विंग लो लगा है वो है 37,300। तो जैसे ही ये ट्रेड लाइन मार्केट ब्रेक कर देता है तो मार्केट में एक डाउनफॉल आ सकता है। कब तक, 37,088 या फिर ऐसा बोलो कि 37,050 तक ये फॉल हमें दिख सकता है। लेकिन बहुत ही बड़ा फॉल कब से आ सकता है, जब मार्केट 37,000 लेवल के नीचे चला जाता है तो हमें 200-300 पॉइंट का फॉल मिल सकता है। तो आपको बैंक निफ्टी का सिनेरियो समझ में आ गया। अभी चलते हैं कि बैंक निफ्टी के सिनेरियो पे चलते हैं, अभी चलते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी में किस तरह का माहौल कल रह सकता है ये आप देखोगे
कि बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी भी मैंने कल बताया था कि ये बहुत ही रेड कलर का जो ट्रेड लाइन है बहुत दिनों से मार्केट फॉलो कर रहा है। जैसे कि आप सभी मतलब जानते हो कि अपर साइड में मार्केट इस ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है। एक मिनट, तो ये जो ट्रेड लाइन है वो बहुत ही बड़ी ट्रेड लाइन बन चुकी है निफ्टी के लिए भी जब भी, लेकिन अभी निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 17,080 के आसपास, 17,080 के आसपास निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है। अगर निफ्टी सेलिंग में आना चाहती है तो निफ्टी को ये जो नीचे से ट्रेड लाइन फॉलो कर रही है ना, इसे ब्रेक करते हुए अगर निफ्टी नीचे चली आती है तो ही निफ्टी में सेलिंग प्रेशर मुझे अभी तो दिख रहा है। सेलिंग प्रेशर कब आ सकता है? जब निफ्टी ने ये जो स्विंग लो बनाया है पिछली वाली कैंडल का, वो है 17,050। 17,050 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन रह रहा है तो निफ्टी में एक डाउनफॉल आ सकता है। इस ट्रेड लाइन को छू के अगर निफ्टी फिर से नीचे चला जाता है तो निफ्टी में बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब निफ्टी 17,050 के आसपास आके अगर इस लाइन को रिजेक्शन दे रहा है तो ही निफ्टी में फॉल आ सकता है। अगर ऐसा समझो कि मार्केट कल गैप अप हो जाता है तो क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए? तो जो मार्केट का आज का जो स्विंग हाई है वो है 17,150। 17,150 के ऊपर अगर मार्केट कुछ प्राइस एक्शन दिखाने लगता है, और मैंने क्या बोला था कि इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, रीटेस्ट करना चाहिए और फिर इसका हाई तोड़ते हुए मार्केट को ऊपर आना चाहिए। तो वो हमारा टारगेट क्या रखता है? 17,150 से लेकर 17,250। यहाँ पे मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दे के आपके बता देता हूँ, सॉरी एक रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि 17,260 मतलब 17,250 तक का हम टारगेट रख सकते हैं। मतलब एक 100 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ से हमें मिल सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि मार्केट को उसका स्विंग हाई तोड़ना पड़ेगा। स्विंग हाई तोड़ने के बाद इसे ब्रेक करके रीटेस्ट करके अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो ही मार्केट में बाइंग साइड है। अगर गैप अप खुलता है तो, अगर गैप अप खुलता है और इसी स्विंग हाई को रिजेक्शन करते हुए मार्केट अगर फिर से नेगेटिव मोमेंटम दिखा देता है तो मार्केट 17,050 तक गिर सकता है। मतलब फिर से मार्केट एक 100 पॉइंट की नीचे की तरफ मोमेंटम दे सकता है। अगर ऐसा समझो कि मार्केट फिर से गैप डाउन खुलता है तो हमें किस तरह का ट्रेडिंग प्लान रखना चाहिए? तो मार्केट अगर फिर से गैप डाउन खुलता है तो हमें एक ही देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है। अगर मार्केट फिर से आज की तरह 16,800 ऐसा समझे कि यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो मैं क्लियरली बोलता हूँ कि यहाँ पे जो भी प्राइस एक्शन दिखता है आप बाइंग के बारे में बेझिझक सोच सकते हो। मतलब 16,800 के आसपास अगर मार्केट खुलता है तो ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। अगर इसके नीचे प्राइस चला जाता है तो मार्केट सेलिंग में जाएगा। लेकिन जब भी इतना बड़ा गैप डाउन मार्केट खुलता है तो मार्केट क्या करता है? थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करता है और उसी ऊपर आते हुए मोमेंटम को हमें कैच करना है। हमसे लगभग आप देखो कि 16,800 से लेकर 16,900 100-150 पॉइंट का हमें मोमेंटम मिल सकता है अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है। तो मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, अगर ऐसा समझो कि मार्केट अगर फ्लैट में ही खुल गया, जहाँ क्लोजिंग हुआ है वहीं पे खुल रहा है, तो हमें क्या करना है? दो तरह के हमें ट्रेडिंग प्लान आपको बता देना। तो एक तो मार्केट को 17,050 के आसपास आके अगर मार्केट रुकता है, यहाँ से अगर रिवर्सल ऊपर साइड दिखा देता है तो हमें रुकना है 17,080 तक। 17,080 के क्रॉस करते हुए अगर रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर चला जाता है तो हमें फिर से 17,150 और उसके बाद 17,200 तक का टारगेट मिल सकता है। अगर मार्केट इस लाइन को रिजेक्शन करता है तो मैंने खाली बोल दिया कि रिजेक्शन दिखाने के बाद हमें इस ट्रेड लाइन तक का फॉल मिल सकता है। और बहुत बड़ा फॉल देखने को कब मिलेगा? इस ट्रेड लाइन को छूके हुए मार्केट नीचे आया, नीचे जाके फिर से रीटेस्ट किया और ये जो बहुत ही बड़ा सपोर्ट है मार्केट का 16,970 का, वो अगर मार्केट तोड़ता है तो बहुत ही बढ़िया फॉल मिल सकता है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सभी बातें मेरी समझ में आ चुकी होंगी कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहना चाहिए, मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। मतलब मार्केट कैसा भी खुले, हमारा जो ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए वो दोनों तरफ रहना चाहिए। हमें मालूम पड़ना चाहिए कि इस लेवल को हम बाय कब कर सकते हैं और सेल कब कर सकते हैं। तो एज पर एज अगर हम
प्राइस एक्शन और एज पर एज हम चार्ट के हिसाब से देखोगे तो मार्केट बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देने की मतलब कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो मोमेंटम हमें कैच नहीं करने दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि उस तरह का वर्ल्ड मार्केट में सिनारियो भी नहीं है। तो मैं वही बोल देना चाहता था कि आप रुकिए मार्केट को, जब तक मार्केट में मोमेंटम नहीं आ जाता तब तक आप रुकिए। कोई भी आप जल्दबाजी करते हुए अगर पोजीशन ले रहे हो तो आपका लॉस ही होगा। तो आज से मैंने हमारा 30 डेज का चैलेंज शुरू किया है। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि मैंने एक 30 डेज चैलेंज अपने खुद के लिए रखा था, और मैंने आपको भी बता दिया था कि अगर आप वो 30 डेज चैलेंज लेना चाहते हैं तो मेरे साथ शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपना पोजीशन क्यों नहीं शेयर किया? तो इसके पीछे भी एक वजह है कि मैं जो शुरुआत करने चला था वो 1.5 लाख से करना चाहता था, लेकिन उस तरह का कुछ क्या बोले कि मेरे से कुछ मतलब उस तरह का सिनारियो नहीं बना, मेरे से वो मतलब वो बात नहीं बनी कि मैं 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकूं। तो क्या हुआ कि मेरे पास जितना भी फंडिंग अवेलेबल था उतना ही मैंने यूज किया। खाली 50,000 इनिशियल कैपिटल मैंने यूज किया, और उसे यूज करते हुए आप देखोगे तो मैंने लगभग 10 से 12 पोजीशन लिए हैं, और उसी पोजीशन के साथ हमने नियर अबाउट 25 के प्रॉफिट मतलब कलेक्ट किया है। मतलब आप लगभग देख सकोगे 50% रिटर्न विद इन अ सिंगल डे। तो ये कैसे हुआ? मतलब मैंने क्या स्ट्रैटेजीज यूज की? तो जो मैं आपको इस वीडियो में स्ट्रैटेजीज बताता हूँ वो मैं खुद भी इसी स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करता हूँ, और जो भी मेरा मतलब पोजीशन रहता है, वो मतलब टारगेट रहता है, जो भी हमारा सपोर्ट रहता है, जो हमारा स्टॉप लॉस रहता है, वो इसी लेवल्स को फॉलो करते हुए मैं ट्रेडिंग करता हूँ। आई होप आप सभी लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हो। और जितना हो सके इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बाकी लोगों को शेयर भी करो। बहुत ही बेहतरीन वीडियो इस चैनल पे मैं हर बार अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर संडे के दिन आपको एक वीकली वीडियो मिलेगा कि वीकली वीडियो में क्या होने वाले। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि निफ्टी में अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो निफ्टी का, मैं वही बात बता देना चाहता था कि अगर निफ्टी में आप देखोगे ना, एक डेली चार्ट आप निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी डेली चार्ट में बहुत दिनों से एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड लाइन निफ्टी फॉलो कर रहा है। ये आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक चला गया। तो निफ्टी में जो भी लोग मतलब मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी ने डेली चार्ट में 16,800 का जो सपोर्ट था वो 3 बार टेस्ट किया है, 1, 2 और 3। तो 3 बार मार्केट ने 16,800 का सपोर्ट टेस्ट किया है। अगर ऐसा समझो कि मार्केट अगर कर गैप डाउन खुलता है और यहाँ मीडियम में कुछ तो गैप डाउन खुलता है, तो मार्केट कोशिश करेगा कि मार्केट थोड़ा ऊपर चला जाए 17,000 तक, और उसके बाद 16,800 तोड़ते हुए मार्केट नीचे चले जाए। अगर मार्केट नीचे चला जाता है इसके आगे तो मार्केट का सीधा सपोर्ट है 16,400, 16,400 तक मार्केट गिर सकता है। तो जो भी लोग लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं, जो भी स्टॉक खरीदना चाहते हैं, मैं लिख कर देता हूँ यार कि अगर मार्केट 16,400 के आसपास आ जाता है तो आपकी जितनी भी फंडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, वो आप स्टॉक पे लगा सकते हो। तो स्टॉक पे क्यों लगा सकते हो कि यहाँ से मार्केट में एक मोमेंटम आ सकता है अपर साइड का। जब तक रशिया यूक्रेन का मतलब जो भी वॉर चल रहा है, वो वॉर जितना मैं मार्केट को समझता हूँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आ सकता 16,400 तक। क्योंकि इंडियन मार्केट में ऐसी कोई बैड न्यूज़ नहीं है। इंडियन मार्केट के अगर कंपनीज के आप रिजल्ट देखें तो बहुत ही बढ़िया है। आफ्टर कोविड बहुत रिकवरी आई है हर एक कंपनी में, लेकिन खाली ग्लोबल मार्केट निगेटिव है, इसीलिए हमारा इंडियन मार्केट भी निगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है। अगर इसके नीचे आके मार्केट अगर आपको कुछ मोमेंटम दे रहा है तो जो भी लॉन्ग प्लेयर्स है जिनको भी स्टॉक खरीदने हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप वेट करिए कि कब मार्केट क्रैश होके 16,400 लेवल तक आ जाता है। 16,400 लेवल को छू के अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो हमें फिर से मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही मैं बता जाना चाहता हूँ, डेली चार्ट पे मार्केट ने 16,800 का जो लेवल है वो 3 बार टेस्ट किया। अगर इसके नीचे मार्केट आने लगता है तो
तो हमें 16,400 तक का निगेटिव मोमेंट दिख सकता है। आई होप मेरी सभी बातें आपको अच्छी लगी होंगी एंड कल मिलते हैं। जो भी लेवल्स रहेगा वो मैं अपडेट कर दूंगा। आई होप आप सभी लोग मेरे वीडियो एंजॉय कर रहे हो, आप सब कुछ सीख पा रहे हो, आपको कुछ तो नॉलेज देना, यही मेरा मकसद है इस वीडियो के पीछे। ओके, थैंक यू।